बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का इंतखाबी इजलास हुआ था ग्रीन वैली में, उसकी ये कार्रवाई रिपोर्ट है जिसके पढ़ने का हुक्म दिया गया। मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल खालिस फलाही व रिफाही तंजीम है जिसका मकसद कलमा तय्यबा की बुनियाद पर मिल्लत मुस्लिमा के मुख्तलिफ तबक़ात व मसालिक के दरमियान इत्तेहाद और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के दरमियान रब्त तवाफ़ुक़ पैदा करना है। इन ख़यालात का इजहार वहाँ ग्रीन वैली में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल मगरबी उत्तर प्रदेश के सदर मौलाना आस मोहम्मद गुलजार कासमी ने ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल शहर व ज़िला हापुड़ के मुश्तरका इंतखाबी इजलास को खिताब करते हुए किया। मौलाना कासमी ने कहा कि मिल्ली कौंसिल उम्मत मुस्लिमा को उम्मत मुत्तहिदा बनाना चाहती है और मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए जिन मयादीन कार में किसी भी मुस्लिम तंजीम या मिल्ली जमात की तरफ से काम हो रहा है उसमें अपने हर मुमकिन ताउन के साथ ही जो गोशे खाली हैं उनमें फलाही मिल्लत के लिए सरगर्म रोल अदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मिल्ली कौंसिल सबको जोड़कर चलने का काम करती है और यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिखाया हुआ रास्ता है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जोड़कर न चलते तो दीन इस्लाम हम तक कभी ना पहुँचता। उन्होंने वजाहत की कि मिल्ली कौंसिल गैर सियासी तंजीम है, ताहम मिल्लत मुस्लिमा में सियासी शऊर बेदार करना और परवान चढ़ाना चाहती है। मौलाना कासमी ने जनवरी व अगस्त वगैरह में जो कौमी प्रोग्राम हैं उन्हें भी मनाने की अपील की थी, कौमी तकरीबात में हिस्सा लेने की, और ये भी फरमाया था कि हम इन मौक़े पर खुशी मनाने के दूसरों से ज़्यादा हकदार हैं। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी तारीख़ से नई नस्ल को वाकिफ़ कराना हम पर लाजिम है। उन्होंने नौजवानों को व्हाट्सएप वगैरह से दूर रहने का भी मशवरा दिया था, लेकिन अगर इस्तेमाल करना है तो मुफीद मतलब कामों के लिए, ख़ास तौर से बिला सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड ना करने की सख्ती से ताकीद की थी। इस मौके से कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के ज़रिए मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी, तलाक़ सलासा पर नए आर्डिनेंस, रियासत में बढ़ती हुई फ़िरक़ावारियत और ताज़ियती करारदाद समेत कई अहम तजावीज़ भी इत्तफ़ाक़ राय से पास हुई थी। ये इजलास कारी मोहम्मद सालिम की तिलावत कलामुल्लाह से शुरू हुआ था और सदारत मौलाना गुलजार कासमी साहब ने की थी। मौलाना असलम मज़ाहिरी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे और इसमें जो इंतखाब हुआ था उसमें ज़िला हापुड़ के लिए हज़रत मौलाना कारी अब्दुल वाहिद साहब कासमी को सदर, जावेद इलियास को जनरल सेक्रेटरी, कारी शौकत अली साहब सरूरपुर को खाजिन और नाइबीन सदर के लिए जनाब मौलाना ज़ियाउर रहमान कासमी, मुफ्ती मोहम्मद फ़राहीम कमालपुर, मुफ्ती मुनीर अहमद अल हुसैनी और डॉक्टर मोहम्मद अरकान गढ़ वगैरह को मुआविन वगैरह को बनाया गया नाइबीन सदर, और मुआविन जनरल सेक्रेटरी राहत तालिब जर्नलिस्ट को और सेक्रेटरी हकीम रईसुद्दीन मलिक व नदीम अहमद एडवोकेट मुरादपुर को बनाया गया था। इसकी मजलिस सरपरस्तान भी तय हुई थी जिसमें सरपंच अब्दुल वहाब साहब ये मरहूम हो गए, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी जगह इंतखाब भी होना है इंशाअल्लाह। हाजी यासीन मलिक पिलखवा, हाजी संजीद अली गढ़ और हाफिज़ मोहम्मद आमिल घुंघराला और हसन अली रिजवी का इंतखाब अमल में आया था। और शहर की मिल्ली कौंसिल के लिए हाजी सग़ीर अहमद कुरैशी सदर, कारी ज़ियाउर रहमान नदवी जनरल सेक्रेटरी, मुफ्ती मोहम्मद वसीम नायब सदर और मुआविन जनरल सेक्रेटरी के लिए मौलाना इकरामुद्दीन कासमी जर्नलिस्ट का इंतखाब किया गया था। और मिल्ली कौंसिल शहर हापुड़ के लिए सरपरस्त हाजी कैसर अली कुरैशी, बाबू इस्लामुद्दीन अंसारी, हाजी मोहम्मद अबरार को बनाया गया था। और दोनों मिल्ली कौंसिलों के लिए मजमूई तौर पर 51 और 21 अफराद की मजलिस उमूमी भी तय की गई थी। शहरों में जो हमारे अजीज़ व क़रबा, रिश्तेदार, बुज़ुर्ग हज़रात दुनिया से रुखसत हो गए हैं, हमें उनके लिए इसाले सवाब करना है और अपने रंज गम का भी इजहार करना है। बहुत से हमारे बिरादारान वतन भी इस मुद्दत में हमसे रुखसत हो गए हैं। ख़ास तौर पर जो अभी एक हादसा हेलीकॉप्टर का हुआ है जिसके अंदर हमारे तीनों फ़ौजों के सरबराह जनाब रावत जी और उनके साथ बहुत से अफसरान अभी हेलीकॉप्टर के हादसे में जहाँ बहक हुए हैं। हम सभी के लिए अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हैं।
और जनाब हज़रत मौलाना सईद अब्दुल वाहिद साहब कासमी साहब से गुजारिश करूँगा कि तमाम ही के लिए आप मुख्तसर सा इसाले सवाब फरमा दें, दुआ कर दें उनके लिए। और हिंदू मुसलमान सभी दुनिया से गए हैं, सभी का गम है, लेकिन जो ईमान वाले हैं उनके लिए इशारे सवाल कर रहे हैं। आमीन आमीन। अल्लाह सबको तंजीम को खड़ा करना है। तकरीरें तो हो सकती हैं और डॉक्टर जहरी की तकरीर भी माशाल्लाह जिम्मेदार की हैसियत से बड़ी अहम थी, वो हमारे लिए मवाद था। लेकिन अगर तंजीम का खाका आपने नहीं बनाया, जिसकी 500 आदमियों की ज़रूरत कैसे और कहाँ से आए, आपको ये बहुत अच्छी बात है। अभी हकीम साहब ने हमारे ये बात कही है, कन्वीनर का बनाने का मतलब ये है कि आप 1 महीने के अंदर अपने लोगों को चुनकर, और यहाँ से मतलब आपको जो है रहनुमाई मिलेगी माशाल्लाह, जो ज़िले के लोग हैं जहाँ भी हज़ार जिम्मेदार हैं, लेकिन आपको अपनी तहसील लेवल पर बात हो रही है ना, आपको कन्वीनर बना दिया गया। आप एक एडहॉक कमेटी बनाइए, 11 आदमियों की, 15 आदमी, जितनी भी बनाए, और ये उस वक्त तक काम करेगी आपकी कन्वीनरशिप में जब तक कि इंतखाब ना हो। और जब इंतखाब होगा उसका इलेक्शन का आप कर लेंगे, तहसील का सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायबीन सदर, खजानची सब तय करो, लेकिन आपकी क़यादत में आपके बुलावे पे तहसील का होना चाहिए। आप चाहें तो ज़िले के सदर, जनरल सेक्रेटरी बुला लें अफसर इंतखाब के तौर पे, जो कानून है, लेकिन ये हर तहसील में कन्वीनर बनाना बहुत अहम मामला होगा। आपको अब ये नक़ल हरकत, हर गाँव से नुमाइंदगी, और उसी के तवाज़ुन से आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा, तंजीम खड़ी हो जाएगी। मैं यही कहना था मुझे भी। यहाँ प्रधान मोहम्मद कामिल साहब हैं, लहरे से प्रधान इंशाद अली साहब हैं, और आजमपुर हिम्मतनगर दहपे से हाजी ज़काउल्लाह साहब हैं, ममनू भाई हैं, आमिल भाई हैं। तो ये सभी जिम्मेदार हजरात हैं। पहले से वहाँ तंजीम का ढांचा बना हुआ है, और तहसील दोनों का इंतखाब भी हुआ था माशाल्लाह, वो भी है मौजूद। तो उसी इंतखाब के पेश नज़र इंशाल्लाह दूसरा धौलाने के अंदर इंतखाब करेंगे सभी हजरात मिलजुल करके, और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हजरात अपनी तहसील के सेक्रेटरी, सदर और एक कमेटी जो है पूरी बना के 1 महीने के अंदर आप जिले को, जो जिले के हमारे सदर हैं जनाब मौलाना सईद अब्दुल वाहिद साहब कासमी, उनको सौंप दीजिएगा। इंशाअल्लाह इसके अंदर हमारी कामयाबी होगी। अब इसके बाद में हमारे, जैसे कि मैंने बोला था, जनाब कारी शफीकुर रहमान साहब जो हमारे मेरठ के मिल्ली कौंसिल के सदर हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। तशरीफ़ लाइए जनाब। आइए आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी हामिद कुरैशी साहब जो हमारे ये अभी प्रोग्राम जैसे पेश किया है, उसकी जो प्रोग्राम की तजदीद होगी इंतखाब की, वो इंशाअल्लाह हाजी हामिद कुरैशी साहब उसके कन्वीनर होंगे। और मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, ये दोनों हजरात मिलकर ही इस प्रोग्राम की तरतीब देंगे।
करता हूं तो जल उठता है पहलू अपना, और आम करता हूं तो सय्याद की रसूली है। आज आपके दरमियान में जो मैं खड़ा हुआ हूं, इस मिली कौंसिल की बुनियादी हैसियत रखता हूं। मिली कौंसिल जब कायम हुई और सूरजकुंड के अंदर ये तमाम अकाबिर इकट्ठा हुए और इसकी मिली कौंसिल की बुनियाद पड़ी, और मौलाना अब्दुल्ला साहब मुगीसी दामद बरकातुहुम यूपी के कन्वीनर बने, और काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ऑल इंडिया के कन्वीनर मुंतखब हुए। उस वक्त तक कोई ओहदेदार पूरे हिंदुस्तान में मुंतखब नहीं हुआ था। पहला इजलास मेरठ में हुआ और तमाम अकाबिर मेरठ में इकट्ठा हुए। उन अकाबिर की मौजूदगी में सबसे पहला इंतखाब मिली कौंसिल का अगर हुआ तो इसे हकर का हुआ। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला ओहदेदार मेरठ का सेक्रेटरी, मुझे उस जमाने में सदारत का ओहदा नहीं था, सेक्रेटरी का ओहदा होता था, लिहाजा मैं सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। अजान हो रही है, अइम्मा है जमात का और उसका भी तकाजा है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काजी साहब की बात अधूरी सी रह गई थी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चंद मिनट के लिए और आ जाएं। लोग जो है मुंतजिर हैं आपकी बात के। आइए, तशरीफ लाइए, काजी साहब आ जाइए 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाह, आइए आइए। अभी तो काजी साहब शुरू ही हुए थे, अभी एकदम अजान हो गई, तो इसलिए आइए आइए, तशरीफ लाइए। ये अर्ज कर रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला ओहदेदार मिली कौंसिल का मैं हूं। मेरा इंतखाब उन अकाबिर की मौजूदगी में हुआ जो आज दुनिया में नहीं रहे। और उसके बाद फिर पूरे यूपी में इंतखाबात और जिलों के हुए, और तमाम जिलों के इंतखाबात होने के बाद में फिर हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब दामद बरकातुहु का इंतखाब बहैसियत सदर के उसके बाद हुआ, बहैसियत जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। और ऑल इंडिया का सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी जनरल कहलाता था। हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया थे, और हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश थे। मैं मेरठ के अंदर मेरा इंतखाब हुआ, लिहाजा उस वक्त से लेके आज तक मिली कौंसिल से जुड़ा हुआ हूं। उस जमाने में जब मिली कौंसिल का इंतखाब मेरा हुआ तो कैसी कुर्बानियां दी हैं इसके लिए। ये मौलाना अब्दुल्ला, ये गुलजार साहब तशरीफ रखते हैं, और ये सारे मेरे साथी यहाँ हैं। इनके सामने मेरी सारी कुर्बानियां हैं। इस मिली कौंसिल के जिंदा करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और मेरठ के तमाम नौजवानों को, दोस्तों को जोड़ा। वजह उसकी ये थी कि मैं मेरठ की जामा मस्जिद के अंदर सन 82 से कुरान करीम शबीना पढ़ता शुरू किया मैंने। तो इस वजह से एक अच्छा खासा तबका मेरे साथ जुड़ा हुआ था। जामा मस्जिद की बुनियाद पर हर जुमे में जामा मस्जिद में मेरा बयान होता था, और रमजान में शबीने का एक सिलसिला था, जिस बुनियाद पर शहर का बहुत बड़ा तबका अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जुड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मिली कौंसिल की बुनियाद पड़ी तो बहुत बड़ा मजमा नौजवानों का मेरे साथ था, और हर सतह पर, हर मीटिंग में, हर इजलास में जो है 1500 आदमी इकट्ठा हो जाते थे। लिहाजा ये प्रोग्राम चलता रहा। एक वक्त वो आया फिर के मिली कौंसिल का और इसका उत्तर प्रदेश का दफ्तर भी मेरठ ही में कायम हुआ, और बाकायदा उसमें दफ्तर के अंदर एक आदमी बहैसियत दफ्तर में कार्रवाई के लिए वहाँ मुंतखब रहा, और दफ्तर का क़याम रहा, और पूरे उत्तर प्रदेश की सरगर्मियाँ मेरठ से ही चलती रही। उसी सरगर्मियों में मेरी भी जद्दोजहद जारी रही। बहरहाल आज जो कुछ हालात हैं
3 साल के बाद आज पहला मौका है कि मिल्ली कौंसिल की मीटिंग में आपके दरमियान में खड़ा हूं। अब इसमें कोताही मेरी भी कहेंगे आप कि मिल्ली कौंसिल के प्रोग्राम जब आप जिम्मेदार हैं तो आप प्रोग्राम नहीं कर रहे तो आपकी जिम्मेदारी है, आपसे भी पूछा जाएगा इस बारे में। यकीनन मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे भी पूछा जाएगा, लेकिन अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम है। लोग अपने सरबराह के नक्शे कदम पे चलते हैं। जब सरबराही दफ्तर में घुट के बैठ जाएगा और सरबराही घर से बाहर न निकलेगा तो उसके मातहत कैसे घर से बाहर निकल के जाएं? पूरा जाम हो गया उत्तर प्रदेश, हर तंजीम जाम हो गई अपनी जगह पर। किसी आदमी की हिम्मत नहीं, कोई लॉकडाउन से लेकर आज तक सारी जमातें जो हैं वो बिलों में घुस गई, सियासी जमातें बिलों में घुस गई। हालात ऐसे बने उत्तर प्रदेश के और सेंटर के कि तमाम सियासी अपोजिशन जमातों को बर्फ में लगा दिया बीजेपी ने और आरएसएस ने। ऐसे हालात में कौन क्या मैदान में निकल के काम करता? अपनी इज्जत का बचाना, अपने आप का बचाना। और फिर ये मदरसे वाले जो मदरसे लिए बैठे, इनको अपने मदरसों का बचाना इनके लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि कौम ने तो चंदा देना बंद कर दिया लॉकडाउन के बाद में। अब जो मदरसे चला रहे हैं उनसे पूछो किस तरह मदरसे चला रहे हैं। मेरा मदरसा है ज़ैल शहर में, वो ऐसी जगह पर है कि एक दिन के लिए भी ताला नहीं लगा सकता मैं उस मदरसे का। वो ऐसी जगह पर वाक़े है कि वहां हर वक्त गैरों की निगाहें उस मदरसे की जगह पर रहती है, बराबर वहां आफतें आती रहती, कुछ ना कुछ वाकया होता रहता है। वहां छोड़ के बंद करके ताला करके लगा के नहीं जा सकते। मुस्तकिल वहां स्टाफ और बच्चों का रखना जरूरी। ऐसे बहुत सारे मदरसे, उन सारे मदरसों का चलाना एक हमारे सब के लिए, मदरसे वालों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। आज के हालात में भी मदरसों को चंदा नहीं दे रही कौम। पिछले लॉकडाउन के बाद तो जिस मालदार के पास गए, अरे साहब हमने तो सब गरीबों में बांट दिया, हमने तो गरीबों में बांट दिया, हमने तो गरीबों में बांट दिया। अरे भैया गरीबों में बांट दिया तो जो हुकूमत चाहती थी वही काम तुम कर रहे हो। हुकूमत चाहती ये मदरसों में ताला लगे या मदरसे बंद हो, लिहाजा तुम हुकूमत का ताउन कर रहे हो। उस सिलसिले में पूरा ताउन कौम ने हुकूमत का किया। लिहाजा मदरसों का चलाना और बचाना सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ। और ये मदरसे इस समाज के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के माहौल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये इन मदरसों की बुनियाद पर मदरसों की ये दीन जिंदा है हिंदुस्तान के अंदर। आज पूरी दुनिया के हालात उठा के देखिए, क्या हालात हैं सारी दुनिया के अंदर। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं बहैसियत मुसलमान के, ये मदरसों की देन है। उर्दू जबान खत्म करने के लिए पूरी हुकूमत की कोशिशें हैं, लेकिन उर्दू सिर्फ मदरसों की वजह से जिंदा है। स्कूलों में उर्दू के नाम पर तनख्वाहें ली जाती हैं, पढ़ाई नहीं जाती इसको उर्दू, लेकिन मदरसों के अंदर उर्दू को जिंदा किया जा रहा है, उर्दू की खिदमत की जा रही है। और इन्हें कोई देने वाला नहीं है। कौम से भीख मांगते फिरते हैं, मालदारों के दरवाजों पे जाते हैं और जाके कहते हैं लाओ तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाएंगे हम, हमें चंदा दे दो लाओ। इस तरह से उर्दू जबान को जिंदा इन मदरसों ने कर रखा है। तो आज के हालात में आज जो जरूरत है, जो हिंदुस्तान में वजूद हमारा खतरे में पड़ रहा है, इस खतरे से बचाने के लिए ये तंजीमें जो जमाती तौर पर काम कर रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं और कौम और मिल्लत की आवाजें लगा रही हैं, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। लिहाजा जैसा कि अभी डॉक्टर जहीर साहब कहकर गए कि अवाम में जाइए, अवाम को जोड़िए। सच्ची बात यही है कि अब इस मीटिंग में भी अवाम नहीं है, अवाम होनी चाहिए। हमें अवाम से अपना राब्ता जोड़ना चाहिए। इत्तिहाद मिल्लत एक उन्वान हमारे यहाँ मुस्तकिल है, जमात की मिल्ली कौंसिल की बुनियाद में शामिल है इत्तिहाद मिल्लत, लेकिन इत्तिहाद मिल्लत पे काम नहीं हो रहा। कौन कर रहा है? मुस्लिम कौम का मिजाज बिगड़ा हुआ। अगर मुस्लिम कौम के दरमियान में अगर मैं इत्तिहाद मिल्लत की बात करने लगूं और मैं ये कहने लगूं कि एक जमाना था इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बाकायदा संस्कृत पढ़ते थे, मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। आप पुराने अहवाल और तारीख को उठा के देखिए, दारूम जैसे इदारे में संस्कृत पढ़ाई जाया करती थी। तो ये मुसलमान कहने लगा अबे चापलूसी पे आ रहा है कारी,
मैंने ईदगाह में तकरीर कर दी, तो तकरीर करने के बाद जो मुझे पास फोन आए हैं, या कारी साहब तुम भी चापलूसी में लग गए। इतना मिजाज खराब हो गया इस कौम का। अगर आपस में इत्तिहाद की बात करने लगे, अरे तुमने दामन तंग करके रख दिया इस्लाम का अपने मिजाज से। अगर किसी हरिजन को हम इस्लाम की बात बताने लगे तो तुम तैयार नहीं उसे अपने पास में बिठाने के लिए। इस मुस्लिम कौम का हाल यह है, अपनी तारीख उठाकर देखो, कभी तुमने हरिजनों को अपनी चरपाई में अपने बराबर में नहीं बिठाया, और आज भी तैयार नहीं अपने साथ में बिठाने के लिए। हरिजन को अपने साथ बिठा के एक प्लेट में खिला लो। अरे इस्लाम तुम्हें तालीम देता है इस बात की, आकाए नामदार की तालीमात उठा के देखो। लेकिन ये मुस्लिम कौम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। ये हिंदू को हिंदू, चमार को चमार को बाज भी समझ रही है। ये अपने पास बिठाने को तैयार नहीं। तो इत्तिहाद मिल्लत पैदा हो, और इत्तिहाद पूरे मुल्क में पैदा हो तो कैसा हो बताओ। अरे मुसलमानों का साथ कौन देगा? आज देख लो, सारी अपोजिशन पार्टियों के किरदार उठा के देख लो, किसी एक अपोजिशन पार्टी ने कहीं मुसलमान का नाम लिया हो किसी जगह पर भी? पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर, विधानसभा में या विधानसभा से बाहर, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, मुसलमान के इशू पर किसी जमात ने भी किसी मसले कोई जमात नहीं बोल रही, कोई लीडर नहीं बोल रहा। कौन है फिर आपका? तो ये कही जाए ये बात कि भाई कम से कम इन कौम को अपना लो। जो कौम मुल्क में 85% है, 15% के अलावा मुसलमान और हरिजन पूरे मुल्क में, ये 85% बैठती है इनकी आबादी। इसके लिए भाई साहब अपने अखलाक सुधारने होंगे, हमें अपना मिजाज बदलना होगा, अपने अंदर नरमी पैदा करनी होगी। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी के हुकूक बयान कर रहे हैं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे बराबर में एक पड़ोसी यहूदी रहता है, वो यहूदी मेरा भी दुश्मन है, आपका भी दुश्मन है और इस्लाम का भी दुश्मन है। क्या मैं उस यहूदी के साथ भी यही मामला करूं जो आप कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने कसम खाकर फरमाया कि खुदा की कसम जहन्नम में जाओगे, खुदा की कसम वो शख्स जहन्नम में जाएगा। पूछा, सहाबा ने 3 मरतबा जब कसम खा के फरमाया, ए अल्लाह के रसूल कौन जहन्नम में जाएगा? फरमाया, वो जहन्नम में जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से परेशान हो। फरमाया, अल्लाह के रसूल अगर पड़ोसी यहूदी हो और मुझे नुकसान देता है, इस्लाम का भी और आपको भी, आपका भी दुश्मन है, तो क्या मैं उस यहूदी के साथ भी यही मामला करूंगा? फरमाया, हाँ ए अबू ज़र, अगर तेरे घर में अच्छा सालन बने तो उस यहूदी के घर भी पहुंचा दिया कर, रोटी ना हो तो शोरबा पहुंचा दिया कर, रोटी ना हो तो शोरबा पहुंचा दिया कर। ये उस पड़ोसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो पड़ोसी यहूदी है, इस्लाम का दुश्मन है, अबू ज़र की जान का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। लेकिन आज हमारा क्या मिजाज है? अगर मेरी जेब में दौलत आ गई है, मैं मालदार बन गया हूं, तो सबसे पहली मेरी फिक्र यह बनेगी कि अपने पड़ोसी का मकान खरीदूं और इसे उजाड़ूं। मैं सबसे पहले इसकी फिक्र लगेगी। गाड़ी ला देगा, खड़ी करेगा तो पड़ोसी के रास्ते तंग कर देगा, पूरे मोहल्ले को मुसीबत में मुब्तला कर देगा। किसी पड़ोसी के साथ अच्छे अखलाक अपनाने को तैयार नहीं है आज हम, तो फिर हमारी हैसियत कैसी बनेगी इस मुल्क में? और कैसे सियासी वजूद अपना बाकी रख सकते हो? कैसे सियासी ताकत हासिल कर सकते हो? ये सारे उलमा, सारी जमातें जो ये बार बार आपको झंझोड़ रही हैं और आपको कह रही हैं कि नबी के अखलाक अपनाओ, अच्छे अखलाक अपनाओ, इस्लाम के अखलाक अपनाओ, ये खुलकर तो ये बात नहीं कह रहे, लेकिन बातों बातों में ये तुम्हें सबक दे रहे हैं कि भाई तुम ये तरीका अपनाओ जिससे इन सबको अपना सको, तुम इन सबको गले लगा सको। आज अपने मिजाज को बदल लो। हाँ, आज ये हरिजन कुर्सी पर बैठा है, डीएम बैठा है, कमिश्नर बैठा है, आज मुल्क का प्रेसिडेंट बना बैठा है, तुम इसी हैसियत से देखो। समझ में आ रही बात भाई? आज जरूरत है अपने में खुद तब्दीली पैदा करने की। लिहाजा ये मिली कौंसिल का प्लेटफॉर्म जो इन बुजुर्गों ने तरतीब दिया था, सबसे बड़ा उन्वान इसमें इत्तिहाद मिल्लत के साथ साथ इत्तिहाद कौमियत भी था कि तुम सब लोगों को जोड़ो अपने साथ में,
और सब लोगों को जोड़कर अपना वजूद भारी भूकंप बनाओ ताकि सब लोग मजबूर हो जाएं। आज बीजेपी ने मजबूर कर दी, हालात ऐसे बना दिए कि सब आज अपोजिशन की बुनियाद पर तो आपके वोटों की हैसियत है। सिर्फ अपोजिशन जो है वो आपकी खुशामद कर रहा है आपकी वोट लेने के लिए, लेकिन जिस जमात की हुकूमत उत्तर प्रदेश में और सेंटर में है उसे जरूरत नहीं है आपके वोटों की। उसने सरकार बनाकर दिखा दी, सेंटर में भी और यूपी में भी। कल को अगर फिर ऐसे हालात बने और सेंटर और यूपी में वही जमात आ गई तो आपकी क्या हैसियत रह गई? अभी तो आपकी एक बाबरी मस्जिद नहीं, 300 मसाजिद निशाने पर हैं। आप निशाने पर हैं, आपकी मस्जिदें निशाने पर हैं, आपकी कब्रें निशाने पर हैं, आपका वजूद निशाने पर है। इस हिंदुस्तान से इस मुसलमान का वजूद कैसे मिटाया जाएगा, सारी प्लानिंग इस बात की हो रही है आज। इसलिए मिल्ली कौंसिल से जोड़िए अपने आप को, इन बुजुर्गों की जो विरासत हमारे पास है इस विरासत को अपनाइए और आपस के अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए। अल्लाह हमें सबके तौफीक दे दे इस बात की, और हम जमाती तौर पर अपने आप को इकट्ठा करके और आपस की ऊंच नीच जो है बिरादरीवाद की, जो हमारे यहाँ ऊंच नीच है ना, ये इंतहाई दर्जे खतरनाक है। इसने बहुत बुरे हालात पैदा कर रखे हैं। बिरादरीवाद जो है हमारे यहाँ कि आज भी इन हालात में भी ऐसा बिरादरीवाद है कि कोई ऊंच बिरादरी वाला नीच वाले को बराबर में बैठना पसंद नहीं कर रहा, उसके साथ इत्तेहाद करना पसंद नहीं करता, जबकि इस्लाम की तालीमात और रसूल की तालीमात सरासर इसके खिलाफ है। इसलिए आज के हालात में मुल्क के अपनी ये तफरीक मिटाइए, दरमियान की दीवारों को तोड़ दीजिए और आपस में सब मिलकर इन्नमल मुमिनून इख्वा का मुजाहरा कीजिए। हम सब आपस के अंदर भाई भाई हैं, हमारा सबका खून चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, सबका खून लाल है, सफेद किसी का नहीं है। अगर इस अंदाज पर इंशाअल्लाह चलेंगे तो उम्मीद है कि आने वाले हालात हमारे लिए साजगार हो सकते हैं, और अगर हम इन पर रास्ते पर नहीं चले तो आने वाले हालात इंतहाई खतरनाक है। अल्लाह हमें समझदार बना दे, हमें समझ दे दे, शऊर दे दे, और अल्लाह हमें तौफीक दे दे इस बात की कि हम सही माने में अमल कर सके। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डाली है इसके अमली नमूने के लिए जो हमारे नोएडा से तशरीफ लाए हैं जनाब अख्तर हुसैन साहब, जो रिटायर्ड हैं डीएसपी ओहदे से, मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। अभी नोएडा में जो मीटिंग हुई थी हम वहां गए थे, जो उन्होंने मुख्तसर वक्त में अपनी जो कोरोना के टाइम में जो मामूली खिदमत इस कौम की है, बिला तफरीक व मजहब व मिल्लत, कोई इसमें कोई इम्तियाज नहीं बरता गया। रात के 2 बज रहे हों या दिन के दोपहर का वक्त हो, ये अपनी टीम के साथ में वहां अपनी ताउन को लेकर, अपने जो कुछ अल्लाह ने मौके पर खिदमत का मौका दिया वो लेकर वहाँ ये तशरीफ़ ले गए हैं। मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं, लेकिन उनसे पहले चंद मिनट के लिए हमारे दरमियान याह्या कुरैशी साहब जो गाजियाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, जो प्रभारी हैं मीडिया लीगल सेल के, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं चंद मिनट के लिए, चूँकि वक्त कम है और चूँकि नमाज भी पढ़नी है, उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोगों को खाना भी खाना है यहाँ पर, तो आप तशरीफ़ लाइए चंद मिनट के लिए। आज की आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष और मंच पर तशरीफ फरमा तमाम मिल्ली काउंसिल तंजीम के जिम्मेदार ओहदेदारान, रियासती सदर मौलाना जनाब आस मोहम्मद गुलजार कासमी साहब और तमाम जिम्मेदार हापुड़ जिले के मुअज़्ज़िज़ शहरी और आसपास के जिलों से तशरीफ लाए तमाम मुअज़्ज़िज़ अवाम हजरात, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
आज जैसा कि जो हमारे मौजूदा हालात हैं और जिस तरह से जो हालात आज हमें मजबूर कर रहे हैं कि हमें किस तरह से और किस स्ट्रैटेजी से, किस रणनीति से आगे बढ़ना है। आने वाले इंतखाबात के सिलसिले में क्या रणनीति इख्तियार करनी है, किस पॉलिटिकल पार्टी को आगे लाना है जिससे माइनॉरिटीज के हुकूक की, माइनॉरिटीज की हिफाजत की जा सके। और आज जिस तरह से मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी को उनके हुकूक से, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी ने माइनॉरिटीज को और खास तौर पर माइनॉरिटीज कम्युनिटी में मुस्लिम कौम को आज जो मकाम मिलना चाहिए था, जिसकी वो हकदार है, जिस तरह से मुस्लिम कौम ने हिंदुस्तान को आजाद कराने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुर्बानियां दी, लेकिन आज उनको इस्तेमाल किया जाता है और उनके वोट को इस्तेमाल, उनके वोट की कोई अहमियत, आज हमें एक यूनाइट होना पड़ेगा। मिल्ली काउंसिल को आज हम मिल्ली काउंसिल की जानिब से मैं कहना चाहूंगा कि मिल्ली काउंसिल एक ऐसी जमात है, एक ऐसा संगठन है जो आवाम में एक मैसेज देता है कि हमें किस तरह से और किस स्ट्रेटजी से, किस रणनीति से आगे बढ़ना है, हमें किन पॉलिसीज को फॉलो करना है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को अक़लियती डे, माइनॉरिटी डे मनाया जाता है। इसको भी सभी मंडलों में, सभी जिलों में मनाया जाए। मैं इसकी दरख्वास्त करते हुए अपने अल्फाज को यहीं खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन जैदी साहब, एडुकेट भी माशाल्लाह। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरठ में मिल्ली काउंसिल से तकरीबन 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मिल्ली काउंसिल का इतना बड़ा जो ये एक बहुत पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, ये एक तंजीम जो है, उसमें मुझे मौका दिया गया है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना गुलजार कासमी साहब का कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया कि मैं भी कुछ मिल्ली काउंसिल की खिदमत कर सकूं। मैं अपने तौर पे और मैं अपने दोस्तों और दूसरे जो मेरे मिलने वाले लोग हैं उनके सबके तौर पे करता रहता हूं कुछ ना कुछ। और वो लोग मेरठ में जब भी कोई ना कोई फंक्शन होते रहते हैं वो आते हैं और अपना पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर आकर, और मैं भी अपना पार्टिसिपेशन जैसे भी कर सकता हूँ करता रहता हूँ। मेरठ में एक मिल्ली काउंसिल का एक बहुत बड़ी जगह है, कम से कम 1000 गज की जगह है जिसमें मस्जिद भी बनी हुई है और वहाँ पर तामीरी काम हुआ है, कमरे हैं बहुत सारे। उसके लिए हम लोग चाहते थे कि वहाँ पर कुछ तामीरी ऐसा मिल्ली काउंसिल शुरू करे
कि जो वहाँ पे स्कूल या कोई मदरसा या कोई फैक्ट्री या कुछ ऐसा जिसमें लोगों का कुछ भलाई हो, मिल्लत के लोगों की भलाई हो। तो ये इसलिए मैं कोशा रहा हूँ हमेशा इसके लिए। उसके लिए मैं आप लोगों से भी यहाँ पर दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग अगर जो कुछ अपनी राय उसके मामले में देख सकें, जो हापुड़ रोड पर ही जो है वो जगह है वहाँ पर, कि उसका कुछ यूज़ करा जा सके प्रॉपर। वो जगह बेकार पड़ी है, उसका कुछ प्रॉपर यूज़ हो सके। तो आप लोग भी कुछ अपनी राय यहाँ पर दें। और नोएडा से जो है डीएसपी साहब यहाँ पर हैं, वो उसको अपना कुछ उसके अंदर देखें कि क्या हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि वो एक बड़े अफसर रह चुके हैं। वो भी अपनी राय दें कि उसके अंदर क्या हो सकता है, उसका कैसे प्रॉपर अच्छा यूज़ हो, जो मिली काउंसिल का कुछ उससे फ़ायदा हो, मिल्लत का कुछ फ़ायदा हो। तो हम ये चाहेंगे। बाकी तो जलसा चल रहा है। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि कारी शफीक साहब के साथ मैं आया था और वो उनकी तबीयत ख़राब है, वो चले गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी आ जाएं, तो हम साथ ही वापस जा रहे हैं मेरठ। तो मैं माजरत चाहूँगा कि मैं वापस जा रहा हूँ आपके बीच से। ठीक है, अच्छा ना, अस्सलाम। शुक्रिया जजी साहब। अब मैं बिला किसी ताख़ीर के जनाब अख्तर हुसैन साहब जो रिटायर्ड हैं डीएसपी नोएडा से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ। और इस वक्त जो दरपेश उम्मत मुस्लिमा के सामने मसाइल हैं उन पर माशाअल्लाह उनकी गहरी नज़र है, बड़ी खिदमात हैं। और कोरोना के वक्त में जैसे मैंने कहा बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने इस उम्मत के लिए, तमाम लोगों के लिए पेश की हैं। और जैसा कि अभी जजी साहब ने कहा, हमारा जो एक प्रोजेक्ट है मेरठ शहर के अंदर मिली कौंसिल के, उसके ताल्लुक से भी बहरहाल मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों, राइस पर बैठे सभी जिम्मेदारान। मैं तकरीरों पर तो विश्वास करता नहीं, मैं जानता भी नहीं तकरीर करना। बस कुछ काम की बातें ज़रूर जो मेरी समझ में आती हैं वो मैं करता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि टाइम ख़राब ना हो। वक्त की सबको इम्पोर्टेंस है। मिली कौंसिल क्या है ये आपको बता ही दिया गया है, उसमें के बारे में कुछ बताने के बारे में तो टाइम ज़ाया होना। हजरत ने कहा कि हम कुछ काम करते रहते हैं, उन सबको भी बखान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब अपना करते हैं, हाँ करना चाहिए, अमल से ही सब कुछ है, बिना अमल के कुछ नहीं है। कुरान पाक पढ़ते हैं हम लोग, कुछ है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, सुन्नत, लेकिन अमल नहीं करते तो क्या फ़ायदा उसका है? अल्लाह ने रास्ता बता दिया, ये रास्ता है आपकी कामयाबी का, उसको पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। अमल कर लिया तो ठीक है, वरना तो सब बेकार, वरना तो शैतान पे इल्म क्या कम था, बहुत कुछ था। एक तो डॉक्टर साहब ने आपको ये बात बताई थी कि आप लोग जो जितने मौजूदा आए हैं, जैसा अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबे में कहा था कि जो हाजिर हैं वो जो गैर हाजिर हैं उनको भी बताएं ये बात। तो उन्होंने बताया कि कम से कम 5 लोगों को आप लोग इसके मकासद को बताएं और उनको जोड़ें। मैं तो उसमें और इजाफा कर रहा हूँ, 5 बहुत कम है, कम से कम 10 को तो जोड़ें। और इसमें जब तक संगठन की ताकत को पहचानिए, तमाम तंजीमें हैं, वही संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें ये कहता हूँ कि उसकी ताकत को पहचानिए। अगर आप अकेले कहीं जाते हैं, थाने में, तहसील में, किसी हाकिम के पास, तो आपकी कोई वक़्त नहीं होती। लेकिन जब 4-6 जाते हैं, 4-6 जब इकट्ठे होकर जाते हैं, आपकी वक़्त होती है, आपकी सुनवाई होती, पहले होती है। तो मेरा ये सजेशन भी है कि आप अकेले जाएं ही ना, 4-6 जाएं, और 4-6 फिर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप उन्हीं को फ़ोन करेंगे, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटे में वो आपके साथ आ जाएंगे। और ये जो अभी तश्कील हो रही है कि तहसील लेवल पर मिलने की, तहसील लेवल क्या, आप और छोटे लेवल पर करिए, तहसील वाले और नहीं, थाने लेवल पर आ जाएं। तो थाने का कोई मसला है तो थाने की एक मीटिंग, जैसे अमन कमेटी होती है, अमन कमेटी का काम करे, वो अच्छे लोगों को जोड़िए। और केवल ये हमारी मिलने का ये मैसेज ना जाए कि केवल ये मौलानाओं की है, ये मैसेज भी नहीं जाना चाहिए कि केवल मौलानाओं की है, सबको जोड़िए। तो मैं अभी एक बताऊं इस संगठन के बारे में। कल हमने एक वहाँ झुग्गियों में, नोएडा की सेक्टर 16 की झुग्गियों में सिलाई का एक सेंटर चला रखा।
वहाँ जगह की कमी है। एक बच्ची है बेचारी, वो छोटी सी जगह में 4 मशीन भी नहीं आती। अब हम जगह की तलाश थी, क्या करें। इत्तेफाक से एक गैर मुस्लिम संगठन ने वहाँ पे मीटिंग बुलाई मस्जिद के ऊपर छत पे। वो हमारे मुफ्ती साहब, उन्होंने मुझसे भी कहा कि साहब ये आ रहे हैं लोग, आप भी आ जाओ। कि आप भी तो करते हैं, हम लोग भी तो करते हैं, हम भी बताएंगे अपनी बात, आप भी बताइए। हम भी चले गए, हम लोग 3-4 लोग मैंने अपने साथ वाले बुला लिए, गए जो बिल्कुल साथ रहते हैं हर जगह, हर तरह से एकदम। आगे ग्रेटर नोएडा से एक हाजी हसन है, हमारे कंट्रेक्टर हैं, बहुत अच्छे, बहुत इमदाद करते हैं हर जगह, वो भी आ गए। वहाँ वो खैर मीटिंग होगी, नमाज होगी, नमाज में चले गए हैं। वहाँ फिर मैं बैठा लिया उनको, बाद में उसके खत्म हो गई, मैं बैठ गया उनको लेकर के। कुछ लोगों के भाई जिस मकसद से हम आए थे, हमारे एक सीए थे, उन्हें बुलाया था मैंने कि हम जिस पर काम कर रहे हैं, हमने अपने यहाँ अशोक नगर में जगह है, उनको जगह की कमी थी। उन्होंने कहा कि अकाउंटेंसी की बहुत ज़रूरत है बच्चों को रोजगार के लिए, हम उसमें भी काम करते हैं रोजगार के। रोजगार के लिए मैं अकाउंटेंसी सिखा सकता हूँ बच्चों को 1 साल में, और वो 20,000 रुपये कम से कम एकदम लेने लगेगा, इतनी ज़रूरत है। और लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। हमने कहा हम कंप्यूटर भी लगा के देते हैं आपको, जगह भी हम देते हैं फिलहाल, अगर आपको आमदनी होने लगेगी तो फिर आप सोचना। लेकिन कंप्यूटर 5 लगा दिए, जगह मैंने दे दी अपनी फ्री में, सीखने वाले नहीं। तो मैंने उनको बुलाया था कि कुछ बच्चे अच्छे होंगे तो इनको यहाँ पे आप बताइएगा अपनी बात, लेकिन वहाँ थे नहीं लड़के और वो चले भी गए मेरा। तो मैंने बैठा लिया कि हम जिस मकसद के लिए आए थे, हम बैठो तो सही, कुछ 2-4 से बैठ गए। वहीं पर एक औरत भी थी बेचारी जो लगातार बैठी थी और एक लड़का। तो किसी ने साहब ने कहा कि साहब एक लेडी हैं बेचारी, बहुत मेहनत करती हैं, एकदम कहीं ज़रूरत पड़ती है भाग के जाती हैं, और लेकिन इनका आँख का ऑपरेशन होना है और इन्हें ज़रूरत है। मेरे जो मैं कहता कि भाई इंशाल्लाह होगा इसका, चलिए। कोई मुझसे पहले एक लड़का वहाँ पर था बेचारा, उसने कहा जी ये जिम्मेवारी मेरी, मैं इनको ऑपरेशन करा दूँ, बस हो गया ना काम। वहाँ होने से इकट्ठा। तो मैं संगठन की ताकत के बारे में बता रहा था। हम एक जगह एक मदरसे में गए, ग्रेटर नोएडा के गाँव में, मखदूमपुर क्या, 4-6 लोग हम गए थे वहाँ। मदरसे की हालत देखी, कहीं से टूटा था, वो टूटा था। 4-6 लोग थे, हम लोगों ने इकट्ठा होकर के उसके लगभग मतलब कई लाख रुपए के काम की, कुछ हसन साहब ने कह दिया मैं सामग्री भिजवा दूंगा, ये भिजवा दूंगा, वो भिजवा दूंगा, उसका काम हो गया। तो ये मैं संगठन की ताकत पे बता रहा हूँ ये चीज़, कि ये संगठन की ताकत अकेले आदमी को दिक्कत आती है। तो इसलिए संगठन करिए लोगों को, और नौजवानों को खासतौर से, नौजवानों को खासतौर से, वो एक उनका लंबा फ्यूचर में काम आने वाला है, और उन्हें बताइए उसके। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेले नहीं सबको साथ लेके चलिए। एक चीज और बताना चाहता हूं, अक्सर जो देखने में आया, हम लोग जुलूस निकालने लगते हैं, जुलूस में कौन लोग हैं उन पे हम निगाह नहीं रखते। वो लोग हमारे जुलूस में शामिल हो जाते हैं जो हमें बदनाम करना चाहते हैं, हमारे खिलाफ मुकदमे लिखवाना चाहते हैं, और वो राष्ट्र विरोधी नारे लगा के भाग जाते हैं, और वो जुलूस निकालने वाले उसमें मुलजिम बनते हैं। ये नोएडा में हुआ है अभी पिछले उसके जुलूस में। तो इसका जरूर ख्याल रखें, अगर आपको जुलूस वगैरह निकालने हैं तो अपने बंदों को, अपने लोगों को इस तरह से लगाएं कि भाई कोई अगर ऐसा अराजकता तो नजर आता है तो उस पर नजर रखें और उसको वहीं दबोच लें, हाँ, ताकि वो असलियत खुल जाए उनकी। अक्सर वही होते हैं। और अब कोई भी मुस्लिम राष्ट्र विरोधी नारा नहीं लगाता, नहीं लगाता, मेरा दावा है, नहीं लगा सकता। एक और चीज है भाई, यहां तो सब मौलाना लोग बैठे हैं, अरे ज्यादातर देखने में बहरहाल, और सब मौलाना नुमा है या बहरहाल मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कुरान का ज्यादा मुताला है। लेकिन मैंने अभी मुताला किया 16-17 मुतफ़्फ़िफ़ीन का, उसमें जिक्र शुरुआत होती है कि उन लोगों की जो खराबी है कि जब लेते हैं तो पूरा लेते हैं, जब देते हैं तो कम तोल के या कम नाप के देते हैं, और झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। 17 आयतें इसी पर हैं कि उनके लिए आ गए, उनका जो ठिकाना है सिज्जीन में, उनका ठिकाना सिज्जीन में, उसके आ गए इल्लीन वालों का जिक्र है। 10-11 आयतें इल्लीन वालों पे है कि उनका ठिकाना जो अच्छे काम करेंगे इल्लीन में। और सिज्जीन वालों के लिए कहा गया कि हंसते हैं, आंखें मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं ईमान वालों की।
और उसके बाद जो 5-7 आते हैं उसमें फिर इल्लीन वालों को कहा गया कि आखिरत में ये हंसेंगे इन पर जो आज ही इनकी मजाक बनाते हैं, झूठे लोग, मक्कार लोग, कम तोलने वाले। इसका कहने का मतलब मेरा ये था कि भाई हम अपने, अल्लाह के रसूल ने नबूवत से पहले पूरा अपना अखलाक और किरदार पेश किया था। वो दुश्मन भी मानते थे उस बात को कि नहीं हाँ सादिक है, अमीन है। तो हम ज़्यादातर आप देखिए, मैं जो देखता हूँ, फल बेचने वाले ज़्यादातर हमारे लोग, सब्जी बेचने वाले ज़्यादातर हमारे लोग। अगर आप छांट के लेने लगो, भाव उसने बताया कि मैं आपको 50 रुपये किलो दूंगा, आपने कहा 50 रुपये किलो ही दूंगा, लेकिन भाई मैं लूँगा अपनी मर्जी के। मगर आपने शुरू किया लेना तो आपने एक उठाया, 4 उसने रख दिए, वो 4 रखेगा, फिर वो 2 निकाल, वो आपके वाले निकाल देगा, जो आपने 2 रखे थे वो निकाल, मतलब ये हाल है। और मौका लगा तो वो थैली भी रखते हैं, 1 किलो की, 2 किलो की, 3 किलो की, जैसा हुआ तो वो आप बटुए में से पैसे निकाल लेंगे, उसने वो थैली बदल दी। भाई ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कौन पेश करेगा? अगर हम इसको पेश करें, पहले देखा आपने, पहले, अब तो हम 500 ग्राम के बजाय 400 ग्राम देते हैं। पहले क्या करते थे? लभाव देते थे। सब्जी वाला है तो धनिया वनिया डाल देता था, तेल वाला तो बाद में डालता, कुछ और ना कुछ ना लभाव जरूर डालता था आदमी, चाहे कोई भी था, उसमें ज्यादा ही देता। गोश्त वाला भी डालता था, हड्डी या बोटी अलग से ऊपर से डालता था। लेकिन अब नहीं, ये आप माशरे को ठीक करिए। माशरे पर अगर आपने गौर नहीं किया आपने, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, जो नहीं हो रही है। पहले आपकी इज्जत होती थी दाढ़ी वालों की, ये गैर मुस्लिम आपकी इज्जत करते थे कि यार ये दाढ़ी वाला, ये है ईमानदार, ये होगा, ये करेगा मेरा फैसला, आपसे फैसले कराते थे। हजरत ने कहा था कि कारी साहब ने कि हम लोग हरिजनों से हेट करते। मैंने तेज सिंह है अम्बेडकर समाज का, उसका सुना मैंने कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में कि वो उनके साथ मिलने गया था तो उन्होंने मेरे झूठ का गिलास का आधा उन्होंने खुद पिया था। बताइए, कलीम सिद्दीकी साहब जैसे आदमी, वो मिसाल पेश कर रहा उनकी। तो ये बनिए। मैं अक्सर देखता हूं शादियों में, शादी में, यही शादी होगी, आप शाम को देख लेना, आपकी प्लेट भी इतनी बड़ी है, पहले तो भर के लेंगे, चलो भर के, जितना भर के लेंगे जितना खा नहीं सके। अरे भाई 10 बार में ले लो ना, क्या दिक्कत आ रही? फिर हड्डी नीचे ही डालेंगे, उसमें नहीं रख सकते प्लेट में, या बगल में डस्टबिन है उसमें नहीं डालेंगे। ये मुसलमानों में है, हिंदू वाले में नहीं, पर आपको मिलेगा गंदगी। हमें हड्डी नीचे ही डालनी। भाई क्यों, कैसे आप? ये हिंदू कहते हैं हमको, यार हमें तो जाते नहीं, भी हम जाते हैं तो देखो पूरा जो है पैरों के नीचे, शर्म आती है हमको, शर्म। तो मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, आप खुद भी करिए उस चीज को और दूसरों को बताइए, अगल बगल बताइए कि भाई वेस्टेज करना अल्लाह को पसंद नहीं है, ये वेस्टेज खाना करना अल्लाह को पसंद नहीं है, नाराजगी है, तो क्यों हम वेस्टेज करें, उसको छोड़ देते हैं। अच्छे लोगों को देखा मैंने जो खूब तबलीग करते हैं, मैंने उनको छोड़ते देखा, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये माशरे को बनाइए, हम अपने को ठीक करें पहले, सबसे पहले हम अपने आप को जो हम कह रहे हैं उस पर अमल करें। मैं कोशिश करता हूं, मैं जो कह रहा हूं आपको वो सब मैं कोशिश करता हूं, वैसे नहीं कह रहा, मैं केवल आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, मैं उस पर पहले खुद अमल करता हूं और दूसरों को भी कराने के लिए मैं तो यहां तक सोच रहा हूं कि कुछ स्लोगन होने चाहिए, ऐसे स्लोगन कुछ हम बना लें जो हम लगा दें वहां। और एक आध बार तो मैं सोच रहा था मैं लाउड हिलर ले लूं बगल में, मैं वहां शादी में जाऊं तो मैं लाउड हिलर से मुझे शर्म नहीं आएगी, भाई मैं ये सब कहने लगूं जो अब कह रहा हूं कि भाई इतना ही खाना लो जितना खा सको, चाहे 10 बार में लो, हड्डियां नीचे ना डालो, इस तरह की चीजें। मैं तो ये तक नहीं सोच रहा था कि कोई मुझे बुरा कहे, ये कहेगा ये सीओ साहब क्या कर रहे हैं, कहने दो, मुझे अपनी बात कहनी है। अल्लाह ताला ने कहा एक जगह, फजक्कर इन्नमा अंता मुजक्किर, आपको हमने कोई दरोगा बनाकर नहीं भेजा, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप समझते हैं, आपको हमने कोई दरोगा नहीं बनाया, आप तो अपनी बात कह दीजिए, हिदायत देना तो हमारा काम, तो हम अपनी बात कहें, कर दें। तो ये है बुराई जो माशरे में फैली बुराइयां हैं उन पे आप जोर जरूर करें। और अभी एक ये इस पर बात आई थी चुनाव के बारे में, तो हम लोग अभी कह देते हैं कि हम यूनाइट हों, हम तो कह दिए यूनाइट हो, लेकिन हम यूनाइट होते नहीं, हम ही नहीं, 4-6 लोग बैठे हैं, हम ही यूनाइट नहीं हो सकते, तो बाकी तो क्या होगा, वो हो जाते हैं, दूसरे लोग हो जाते हैं, अच्छा मुसलमान तो यूनाइट हो रहा, वो हो जाता है। और इसीलिए जो हमारी सेकुलर पार्टियां हैं दूसरी,
आपका नाम क्यों नहीं ले रही हैं कि वो जो मेजोरिटी वाले हैं वो उनसे नाराज ना हो। तो इस पर खामोशी से काम करिए, खामोशी से गौर करिए। बिना यूनाइट के तो काम नहीं चलेगा, लेकिन हल्ले से नहीं। आप अकल इस्तेमाल करिए, उस वक्त वोट की अहमियत समझिए, वोट के वक्त अकल इस्तेमाल करिए। बस मेरा और कुछ नहीं कहना। मेरठ के प्रोजेक्ट की बात ही है, इंशाल्लाह देखेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। एजुकेशन से बढ़िया और तालीम आसरी भी और वैसी भी दोनों वही चीज़ है जो अपने समाज को आगे ले जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, शुक्रिया जसवीर साहब। देखिए तकरीबन 1:45 बज चुके हैं और अभी हमारे एजेंडे में सिर्फ 2 दफ़ात बाकी हैं। कोई ज़्यादा वक्त अब हम नहीं लेंगे आपका। इंशाअल्लाह नमाज होगी और उसके बाद हमारे हमीद साहब कुरैशी और मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ने कुछ आपके लिए तवाज़ो का खाने का इंतज़ाम किया है। इंशाअल्लाह हम खाना भी खाएंगे। अब जो हमारे एजेंडे की दफ़ा 6 है वो है इस्लाह मुआशरा तहरीक। हमारे माशरे में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं, शराब की लत है, जुआ है, सूद है, लॉटरी है या और दूसरी बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, तो उससे इसके ताल्लुक से हमारे पास जनाब मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब जो मोहतमिम है दड़ौदे के मदरसे के और ज़िला मेरठ के सदर भी हैं मिली कौंसिल के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम और हाज़रीन किराम, बहुत बहुत काम की बातें आ चुकी हैं। अल्लाह ताला उन सब पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दिल तोड़ गई 2 सदियों की गुलामी इनका, दिल तोड़ गई 2 सदियों की गुलामी इनका, दारू कोई दे इनकी परेशान नजरी का। एक बात सुना रहा हूँ, बहुत बहुत काम की बातें आ चुकी हैं और कारी शफीकुर रहमान साहब ने और हमारे मोहतरम ने बयान फरमा कर गए हैं। ये उम्मत बहुत बड़ी उम्मत है, इसमें काम की बहुत ज़रूरत है। काम तो बहुत सारे हैं। वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। खुदा का शुक्र है हमारी जमात है और बहुत बड़ी जमात है। हम सब मदारिस मसाजिद में रहने वाले हम सब काम कर रहे हैं। कोताही हमारे कामों में हो सकती है। मुसलमान की शान तो ये है कि वो हर वक्त मैदान अमल में है। यही मुजाहिद की मुसलमान की शान। क्या ताज्जुब है कि ज़माने ने बदल डाला है तुम्हें। क्या ताज्जुब है कि ज़माने ने बदल डाला है तुम्हें। मर्द वो है जो ज़माने को बदल डाले। बम्बई के साहिल पर सिर्फ 6 अल्लाह वाले तो आके उतरे थे, सिर्फ 6। बम्बई के साधुओं ने, मंदिरों के रहने वाले पुजारियों ने जब उनकी शक्लों को देखा है, वही उन्होंने ईमान इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत सारे काम है इस उम्मत के। मैं तो तकरीबन अपने इन साथियों से और अपने बड़े बुजुर्गों से भी सारी उम्मत और सारी उम्मत के कामों के तो हम ठेकेदार नहीं हैं। हमारे दायरा कार में जितने काम आ सकते हैं, आए हुए हैं, जितना हम कर सकते हैं, बहरहाल हमें इतना करना चाहिए। हमारी एक बड़ी ज़रूरत, मुख्तसर कर रहा हूँ, एक बड़ी ज़रूरत आवाम से मुताल्लिक़, आवाम की बीमारी, उनका इलाज। आज मेरठ में बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं और आवाम का खून चूस रहे हैं। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम हमारे ज़िले में, या मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, हापुड़ में भी, हमारे कस्बे किठौर में भी कम से कम एक एक अस्पताल तो हो जाना चाहिए हमारी ज़िंदगी में।
जिसमें हम अपने गरीब इंसानों का इलाज करा सकें। एक एक 2-2 रुपए की 5-5 रुपए की पर्ची से। ये बहुत बहुत बड़ी खिदमत होगी अगर आज मिली काउंसिल हमारा ये काम करने में सदर मोहतरम से गुजारिश कर रहा हूँ। तकरीबन 20-30 साल से मैं हाथ जोड़ी कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, भाई एक काम तो कर ही लो। हमारा एक दफ्तर हापुड़ में हो जावे, मिली काउंसिल का हमारा एक दफ्तर मेरठ में था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ, अब है या नहीं है, गुलजार साहब को पता होगा। बहरहाल कम से कम मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, हम जमा हो सकते हैं, लेकिन हमारा कम से कम एक दफ्तर हो, हापुड़ में एक दफ्तर हो, किठौर में, जिसमें हम हंगामी ज़रूरतों में एक जगह इकट्ठा हो सके। कितनी नाइत्तफाकी मुसलमानों में है, किन किन मुसीबतों में है मुसलमान, आपस की अफरात, सैकड़ों बीमारी है मुसलमानों, लाइलाज बीमारी है। मैं इलाज मान लीजिए कि करने के सिलसिले में कुछ मशवरा कर सके, कोई हमारा सदर मकाम हो किठौर में, हापुड़ में, अब ये किराए की या जैसे भी हम यहाँ जमा है ठीक है, लेकिन एक बहुत अहम ज़रूरत अगर मिली काउंसिल ये कर ले अपने ज़िले में और ज़िले की सदर जगहों पर एक एक अस्पताल रिफाए आम के लिए चाहे जो उसमें दवा ले, ये बहुत बड़ी खिदमत होगी अगर यही काम हमने अपनी। और बहरहाल बातों से बहुत सारी थी लेकिन वक्त हो चुका है, तो कौमों की तबाही की ये साफ निशानी है, कौमों की तबाही की ये साफ निशानी है, रह जाती है आखिर में तकरीर ही तकरीर है। तो गुजारिश है इन चंद कामों पर तवज्जो दी जाए और हम इसके लिए, मैं इस काम के लिए कोई अस्पताल यहाँ किठौर में मेरठ में कोई कायम हो, मैं इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए सबसे पहले अपने आप को पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस इजलास को कबूल फरमाए। मानी देखिए माशाअल्लाह हमारे मौलाना मोहतरम ने हमारे सामने एक अस्पताल की बड़े ही दुखे दिल के साथ में तजवीज़ रखी है, वो हापुड़ में हो या किठौर में हो या इलाके में किसी और जगह हो। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसके हालात पैदा करे और हम उसको इंशाअल्लाह अनकरीब आपके सामने पेश करें। देखिए अब बिल्कुल आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक दफ़ा रह गई है हमारी वोट की अहमियत, और उसके बाद फिर हमें सदर मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना आसम साहब गुलजार कासमी का बयान सुनना है जो खुलासा है इस पूरी मीटिंग और पूरे इजलास का। तो हजरत से पहले मैं इसी उन्वान के तहत वोट की अहमियत को बताने के लिए हमारे दरमियान ज़िला बुलंदशहर के जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद हारून साहब किरमानी वो बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। चंद मिनट के लिए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाए, हालांकि वो बड़े मसरूफ़ हैं। 19 दिसंबर को उनके यहाँ भी एक बहुत बड़ी यूपी की मीटिंग मिली कौंसिल की होने जा रही है, उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो तशरीफ़ लाएँ और चंद मिनट के लिए अपनी बात बयान करें। स्टेज पर बैठे हुए सभी मौजूद हज़रात और कौम का दर्द लेकर मिली कौंसिल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद तमाम मुजाहिदीन हज़रात, वोट की अहमियत हमारे समाज के अंदर जब हम जाते हैं कहते हैं कि वोट डालिए, तो कहते हैं कि हमें सरकार क्या देगी। पिछले इलेक्शन में हमने उसका नतीजा भुगता और 5 साल जिस नफरत और गंदी हवाओं के बीच हमने वक्त काटा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम न वोटर लिस्ट में थे और जो वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद थे उन्होंने अपना वोट नहीं डाला, और एक ऐसी जालिम हुकूमत हमारे बीच में आ गई जो आज हर तरह की पाबंदियां हमारे ऊपर लगाने लगी, यहां तक कि पिछले कुछ दिनों से तमाम लोगों की ज़बानें बंद हो गई। ताज्जुब है कि जब इस्लाम में हुक्म दिया गया कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो, हमने आवाज बुलंद नहीं की। उस वक्त भी मिली कौंसिल की यूनिटों ने जहां जहां भी थी
उन्होंने अपने आप को सजो कर रखा और जहाँ जहाँ मुकामी तौर पर कोई जुल्म हुआ उसके लिए आवाज़ बुलंद की गई। इसलिए आज हमें यहाँ से ये अहद करके जाना है कि हमें अपने माशरे के अंदर लोगों को तैयार करना है कि जब तक हमारा एक एक वोट हमारे घर से न निकल जाए उस वक्त तक हम नाश्ता नहीं करेंगे, चाय नहीं पिएंगे। ये अहद कर कर आप यहाँ से जाएं और इंशाअल्लाह ताला ये नफरतों के बाजार, ये नफरतों की गंदी हवाएं खत्म हो जाएंगी अगर हमने मुत्तहिद होकर अपना वोट कर दिया। उन कौमों को देखिए जिनके लिए कहा जाता है फला बिरादरी के लोग हैं, 80% वोट होता है, 90% वोट होता है, लेकिन अब वो 80 और 90 की तादाद खत्म हो चुकी है। अब अगर 100% भी कहीं वोटिंग होगा तो उसके ऊपर कोई पोलिंग स्टेशन को ख़त्म नहीं किया जाएगा, दोबारा वोट की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि 100% वोट डालने के लिए हम आज तैयार हो जाएं। अगर हमारा 100% वोट पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला तकदीर बदल देंगे, सूबे का निज़ाम बदल देंगे, हुकूमतें बदल देंगे और अपनी कौम को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, क्योंकि वक्त की नज़ाकत है बहुत कम है, मैं आपसे अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह किरमानी साहब, माशाल्लाह बहुत ही थोड़े वक्त में बड़ी ही कीमती बात आपने कही है। देखिए एक ऐलान है, हमारे मोहम्मद मुस्लिम भाई हैं और सरताज अहमद साहब एडवोकेट हैं, उन्होंने एक पर्ची मेरे पास भेजी है कि वो मिली कौंसिल से जुड़ना चाहते हैं। भाई आप काबिल कदर हैं, सभी हजरात मिली कौंसिल जो जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका ये जज्बा इंतहाई काबिल कदर है। आप खुद भी जुड़िए और आप तो माशाल्लाह जिम्मेदारों में हैं और आम तौर पे लोगों को इससे जोड़िए। हम सभी हजरात मिली कौंसिल से तो जुड़े हुए हैं और किससे मिली कौंसिल ही है, सब कुछ हाथ उठा के बताइए आप हजरात सब माशाल्लाह। अब आखिर में सदर मोहतरम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं और आपका वाज़, आपकी तकरीर, आपके सुझाव, आपके मशवरे हमारे इस इजलास का खुलासा होंगे और उसके बाद हजरत के बयान के बाद दुआ होगी, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ये हमारा इजलास ख़त्म हो जाएगा। अब मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों और कीमती मशवरों से सामाईन को महजूज फरमाएं। एक शेर मुझे याद आ रहा है, उसको पढ़कर मैं माइक हजरत के हवाले कर रहा हूँ और वो शेर दो हैं, अक्कासी करेंगे हमारी तमाम उसके। एक तो शेर ये है कि एक दो ज़ख्म नहीं सारा जिस्म है छल्ली, जो इस वक्त हमारे हालात हैं माशरे के, मुस्लिम माशरे के। एक जो ज़ख्म नहीं सारा जिस्म है छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। इस वक्त हम आँख उठाए देख रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। जगह जगह पर हमारी आजमाइशें, कदम कदम पर हमारे इम्तिहानात, कदम कदम पर हमारे लिए दुश्वारियां हैं। हम इन हालात में क्या करें। और दूसरी बात यह है कि उठ अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। तशरीफ़ लाइए जनाब सदस्य। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर हज़राते स्टेज और हमारे अतराफ़ के अज़ला के सदर, जनरल सेक्रेटरी जो हमारे मेहमान की हैसियत रखते हैं आज के इस इजलास में, और ख़ास तौर पर जो ये ज़िले भर के नुमाइंदा हज़रात हैं, बार बार ये जिक्र होता है और इसका मैं यूँ तर्जुमा करता हूँ कि इस फ़न की लताफत को ले जाऊँ कहाँ आखिर। पत्थर का ज़माना है, शीशे की जवानी है। आप हजरात चंद नहीं हैं, नुमाइंदा हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि पूरे ज़िले की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। ये करीम है और हमें कदर करनी चाहिए कि आपके एक नोटिस पर, एक बुलावे पर, फ़ोन, व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए से आप हज़रात
अपने तमाम कामकाज को छोड़कर मिल्लत की खैरख्वाही में अल्लाह के भरोसे पर निकल पड़े, आ गए। अभी अभी इशारों में बहुत सी बातें कही गई हैं और एजेंडे के मुताबिक ये मीटिंग चल रही है, ये कोई अवामी जलसा नहीं है। अभी अभी जो इस्लाह माशरा का बाकायदा एजेंडे में उन्वान है, हज़रत मौलाना मोहम्मद इकबाल कासमी साहब जो सदर हैं ज़िला मेरठ के, उन्होंने उसकी तरफ इशारे ही नहीं किए। इस्लाह माशरा से मुतालिक पूरा प्रोजेक्ट बता दिया है और हम लोग इस्लाह माशरा और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए उलमा हर वक्त मैदानी अमल में हैं और आप लोग भी। अभी अभी हमारे डीएसपी साहब, एसपी रहे, डीएसपी रहे, सीओ रहे, क्या क्या रहे, लेकिन उन्होंने वो ज़माना जो बिताया है अपने अखलाक, अपने मरबत, अपनी रवादारी से रामपुर, मुरादाबाद और कहाँ कहाँ वो रहे हैं अपनी ड्यूटियों पर। आजकल नोएडा में खुद भी हैं और नोएडा में उनका ये आखिरी सफ़र पूरा हुआ जो सरकारी था। लेकिन सरकार में रहकर भी अभी हारून किरवानी गए, ये बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, रिटायर्ड हैं। हमारे यहाँ जो सरकार से रिटायर्ड होते हैं वो कल तक थे वो हुकूमत के, अब हैं वो मिल्लत के। कल वो हुकूमत के काम आ रहे थे, लेकिन आज वो मुकम्मल तौर पर सर जोड़ के मिल्लत के काम आ रहे हैं। अख्तर साहब डीएसपी साहब की बड़ी हैसियत है, लेकिन एक खादिम की हैसियत से वो जो काम कर रहे हैं, मुझे भी करीब से उनको देखने का, उनके कामों को मौका मिला है। वो कम कहते हैं लेकिन प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अभी हसनैन ज़ैदी उन्होंने खुद ही बता दिया कि मैं शिया कम्युनिटी से हूँ। हम वजाहत करते ऐसा है कि मिल्ली कौंसिल की जो वजह तासीस है वो कलमे की बुनियाद पर है। कलमे शरीक भाई हैं, उसकी ऑल इंडिया की कमेटी में तो बोहरी भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी, सब। हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है। यहाँ आने वाले और साथ रहने वाले चाहे हाथ उठा के नमाज पढ़ो या हाथ गिरा के पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ तो लो। मस्जिदें वीरान हैं, नौहा खां हैं। अगर हमारी जबीनों से, सजदों से अगर मस्जिदें आबाद रहती और रहें तो हमें फिर शायद उनको आबाद करने की तरफ अगर हम होते तो वो हमारे हाथों से आहिस्ता आहिस्ता न छिन जाती। हमारी कसरत होनी चाहिए थी, किल्लत हो गई है, कमी आ गई है। इसलिए आबाद कर रहे हैं अपने उन माबिद को, उन इबादत गाहों को कि जिनकी ताक में दूसरे लगे हैं, लगा करें। हम अल्लाह के मानने वाले लोग हैं। हम कहते हैं ला शरीका लहू, उसका कोई शरीको साजी नहीं है। मैं रात एक मेरी बच्चे घर में एक दर्स देती है, पढ़ती है, ऐसी छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं, हदीस पाक आई, बच्चों का तज़किरा आ गया कि मासूम बच्चे कल ये असाफिर जन्ना हैं, उसफूर कहते हैं चिड़िया, कोई ये जन्नत की चिड़ियों में से हैं। हमारे यहाँ भी एक हादसा बच्चे का हुआ छोटा सा, तो उन बच्चों के बयान और पढ़ रही थी तो उसमें जिक्र आया, एक अल्लाह के नबी ने ये की मजलिस में अल्लाह के नबी की मौजूदगी में एक साहबी ने सवाल किया, क्या नबी अल्लाह ये बताइए, ये गैर मुस्लिमों के जो बच्चे छोटे मर जाते हैं, क्या ये भी असाफिर जन्ना में होंगे, ये भी जन्नत की चिड़िया होंगी, इनको क्या दर्जा हासिल होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बच्चे भी उन्हीं में शुमार किए जाएंगे जो ईमान वालों के बच्चे हैं। आप इस बात को फैलाएं तो, आप इसका तज़किरा तो करें। मैं ये बात कहता हूं कि देखो, मुस्लिम बच्चों को आप दफीना करते हैं शरीयत के एतबार से, लेकिन आज तमाम मासूम बच्चे जो मर जाते हैं गैर मुस्लिमों के, उनको जलाया नहीं जाता, दफन किया जाता। बताओ इससे इत्तेफाक है कि नहीं है? अल्लाह हिफाजत करवा रहा उन बच्चों की, क्योंकि वो जन्नत में वो भी शरीक होंगे। और वो मासूम बच्चे जो अभी इब्तदाई उम्र में, उन्हीं कलियों को हक है लज्जत लुत्फ़े बहारा का, जो कलियां इब्तदाई उम्र में कांटों में पलती हैं, ये कलियां जो फूल भी ना बन सकी, उन कलियों के चले जाने के बाद अल्लाह के यहाँ से निज़ाम एक ही है, उस पर भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, पैगाम आम करने की ज़रूरत है। बड़ी अहम तकरीरें आई हैं आपके सामने, लेकिन तकरीरों का माफ़ करना एक लफ्ज़ मुनासिब नहीं लगता। ये स्टेज तकरीरों का मैच नहीं है।
प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मनसूबाबंदी की बात हो रही है कि मिल्लत कोई पैगाम लेके जाए, और यकीनन आप एक पैगाम लेके जाएंगे और पैगाम रहना चाहिए और होना चाहिए। मैं आप हजरात से एक ही दरख्वास्त करता हूं कि हापुड़ ज़िले को मिसाली ज़िला बना दो। तंजीम के एतबार से गांव गांव, बस्ती बस्ती, कस्बों में, शहरों में, हर जगह तंजीमी ढांचा खाका आप तैयार करेंगे जो कन्वीनर बने हैं, लेकिन वो जद्दोजहद करें। और माफ़ करें, ये कारी शफीक एक मेरे भाई हैं छोटे, मौलाना इकबाल साहब हैं, हमारे सीनियर हैं, उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन ऐसा करना खुद होता है, कराना दूसरों से होता है। मैं आगे चलूंगा तो आप भी चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, ये डॉक्टर ज़हीर कह के चले गए। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी कमी है, हम अपनी ही कमी बताएंगे, लेकिन हमें सभी को अपने तौर पे ये समझना है कि ईमान वाला जो भी है उसकी जिम्मेदारी है, मरकजी जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और काम को संभाले। हज़रत क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासिमी की बात याद आ रही, मैं उसी पे बात ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत क़ाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, औलाद भी नहीं थी, नस्ल में होंगे लोग, हैं कुछ, लेकिन वो इंसान ऐसी जिंदगी गुजार गया। किठौर की सरजमीन पर पराम असल शाहजहांपुर में रखा था कि भाई ये 33,000 की लाइन है, किठौर सियासी लोग हैं, काजी साहब का एक कारवां गुजर रहा था। शहर किठौर के कस्बे के लोगों ने कहा भाई एक प्रोग्राम हजरत काजी साहब एक कारवां गुजर रहा है, यहाँ भी रखवा दीजिए। हजरत काजी साहब को 15 मिनट का वक्त मिला, 15-20 मिनट का वक्त हमने मांगा कि आपको आगे बढ़ना है, दूर तक जाना है और देर तक आपको ये सफर करना है। पूरे मुल्क के दौरे थे। किठौर की सरजमीन पर हजरत काजी साहब की एक तकरीर हुई, 20-25 मिनट की तकरीर थी, दीवाना बना गए वो। क्या उकला, क्या आपके प्रोफेसर, क्या लेक्चर, क्या अहले सियासत दीवाना बन गए। और मुझसे, जब वो अपोलो में दाखिल थे, मुझसे कामिल मैनेजर जो उसके डिग्री कॉलेज के मैनेजर रहे, उन्होंने कहा एक दफा काजी साहब को बुला दो। कहाँ से लाए, क्या करें, हमें राह अमल दे गए हैं, उस राह अमल पे हमें चलना है। बड़े खुलूस भरी, मैंने लंबे सफर इस मुल्क के हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब मदद अली के साथ, इन अकाबिर के साथ पूरी हिंदुस्तान के सफर किए हैं। तनहा बिहार में 18 दिन काजी साहब ने घुमाया, मैं 18 दिन, पूरा बिहार, झारखंड नहीं था। खैर ये सब किया हुआ, लेकिन एक बात यह है, हम आखिरी मरहले में नहीं हैं। मिली कौंसिल कलमे की बुनियाद पर कायम हुई थी और इसमें मसालिक का कोई मसला नहीं है। आप हजरात मिल के नमाज पढ़ें। मैंने हजरत डॉक्टर कल्बे सादिक को अपने साथ सफ में, आगे मौलाना दूसरे हैं जो लखनऊ के रहने वाले हैं, नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है, क्या नाम है मौलाना का? नहीं, दूसरे अपने जो हैं मसलक के आजकल, मौलाना सज्जाद नौमानी इमाम हैं। तो डॉक्टर कल्बे सादिक, चंद लोगों के सफ में मैं भी था। सूरज गुरूब होने वाला था, मैंने अजराही मजाक एक मिसरा वहां सुना दिया जो मिसरा मेरा नहीं है, उसमें एक मिसरा कहीं जोड़ा। सूरज छुपने वाला था, छुपा चाहता था, और मैंने कहा कि ए असीरे गर्दिशे अयाम देख, डूबता सूरज बवक्ते शाम देख। मगरिब हो रही थी, अजान का इंतजार था। डॉक्टर कल्बे सादिक दुनिया में नहीं कहा भाई क्या मौलाना गुलजार साहब आपने बर्जस्ता, आपने नमाज से पहले ये बात कह के नमाज को 2 मिनट की ताखीर में हमें सोचना पड़ेगा, फर्ज अदा करना है। साथ में एक सफ में खड़े हैं, वो शिया कम्युनिटी के आदमी हैं। अभी हसनैन जैदी गया है यहाँ से, एडवोकेट है वो। जब फोन करता हूँ, परसों तरसों भी फोन कर रहा हूँ, जाता हूँ, अगर एक गैर मुस्लिम के साथ खाना जो है जायज है, आपका किसी भी इंसान का झूठा नापाक नहीं है, इस्लामी शरीयत में नापाक नहीं है। आप किसी के साथ खाएं, आपके दिल की बात है ये, लेकिन इस्लामी शरीयत में बहुत गुंजाइश है। आज दूसरों को, पड़ोसियों के साथ मामलात हमारे क्या हैं, हमने दूरी बढ़ती है। हमारी सफ़ों में भी ये बात है कि ये बिरादरीवाद की बातें, ये सब बातें जो हैं काफूर हैं, अहले ईमान हैं, तो सब एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज
ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। मिल्लत इस्लामिया को मिली कौंसिल कोशिश कर रही है, मैं दावा ये नहीं करता कि बहुत कुछ है, मिली तंजीमें हैं, मुस्लिम जमातें मुल्क में हैं, अपना अपना काम कर रही हैं और हम लोगों को सर जोड़ने की आदत बन गई है। 1992 के बाद हम लोग जमात इस्लामी के साथ, जमात उलमा के साथ, जमात अहले हदीस के साथ और तमाम मुस्लिम तंजीमों के साथ, मिली जमातों और मसलक के तमाम लोगों के साथ मिल बैठ के काम करने की आदत बनाए हुए हैं। जैसा कि मेरठ शहर में हसनैन जैदी जैसे लोग दीवाने हैं, वो सबसे आगे रहता है वो बंदा। ये शाहिद मंजूर के क्लास फेलो हैं, उनके क्लास फेलो होंगे, पढ़े होंगे, रहते हैं, उनके काम आते होंगे, लेकिन मिल्लत में हमारे साथ हैं। ये सियासी तौर पर कुछ नहीं, लेकिन मिल्लत के मामला में हमारे साथ हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मिल्लत का हर फर्द हमारे दिल की आवाज़ है, होना चाहिए। हमें सबको इज्जत देना है और इस प्लेटफार्म से आगे बढ़ना है, लेकिन सबसे पहले तंजीम के ढांचे को खड़ा करना है। गांव में तंजीम होनी चाहिए, कस्बात और शहरों में होनी चाहिए, और हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम जीते जी ये इंशाल्लाह काम करते रहेंगे और हमें करना चाहिए। एक बात और रह गई है, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब की ज़बान से निकलती, चूँकि उनकी दुआ पे और तकरीर पे ये जलसा पूरा होना है। सदर मजलिस वही हैं, सदर जलसा वही हैं, चूँकि ज़िले के सदर भी वही हैं, कानून भी यही है। अगर सराउनी में हम जाएंगे, वहाँ का सदर है कोई, तो हम उनके तहत बैठेंगे, वो सदर मजलिस होंगे। मरकज़ से लेकर नीचे तक का निज़ाम वही नाफिज है और उसी पे ये काम होता है। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए। मिल्लत में इत्तेहाद कलमे की बुनियाद पर बाकी रहे, और मिल्लत का इत्तेहाद तो कलमे की बुनियाद पर हो, लेकिन इंसानियत के इत्तेहाद के लिए भी कोशिश हमारा फर्ज है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मीसाक इत्तेहाद मिली कौंसिल की बहुत बड़ी तहरीक है कि ये कौम तो जज्बाती तौर पर या गैर जज्बाती तौर पर इज्तिमात में, वैसे सीरत के जलसों में, दीनी जलसों में, मदरसों के जलसों में जमा हो जाती है, लेकिन क़यादत में अगर स्टेज पर चंद उलामा हैं, उनको भी सर जोड़ने की ज़रूरत है। ये मैं कहता रहा हूँ, आज फिर कहता हूँ, मिल्लत में इत्तेहाद है, लेकिन क़यादत में इत्तेहाद अब तो हो जाए। अब तो हम मुंतशिर हैं, चारों तरफ पैमाने होंगे, चारों तरफ मैखाने होंगे, गर्दिश में पैमाने होंगे। हमको ये मालूम नहीं था, सब जाने अनजाने होंगे। ये अल्लामा नौसाबी के शेर हैं, तक़सीम हिंदो पाक के बाद उन्होंने कहा था, मुझको ये मालूम नहीं था, सब जाने अनजाने होंगे। सब बिछड़ गए, ये यहाँ दरपेश हैं, होने को है। ये क्या क्या होने को है, क्या तदबीरें हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें रखेगा बाकी। और ये हमारे इत्तेहाद की अलामत भी है, और दूसरी बात है हमारे वजूद का सबूत भी है कि हमें वो करते रहना है। और मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ, और पूरी करने के साथ अख्तर साहब हैं और मौलाना इकबाल साहब तशरीफ फरमा है या चले गए, वो बहुत देर रहे, आदत नहीं है। सदर हैं मिली कौंसिल जिला मेरठ के, पता नहीं हैं, हाँ उधर ठीक है। नमाज सबको पढ़नी है, गालिबन सबों का इंतज़ाम हो गया होगा, और नमाज में वक्त भी है। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अपने ही दो शेर पे आपको ये, इसमें पैगाम भी है। ऐसा है कि नसर तो चाहे वो सफ़ात में लिखे आदमी, एक मिसरे में आदमी बात कहता है, मुअस्सिर तो बहुत है, लेकिन इन शायरों ने गा बजा के भैया शायरी को, मौलाना का भी तराना आया तो मज़ा आया मिल्लत के जोड़ के ताल्लुक़ से। तो मैं अर्ज़ करता हूँ आपके सामने मिल्लत के इत्तेहाद के ताल्लुक़ से कि तुम्हारी काविशें कुछ कम नहीं ज़माने से, काविशें, कोशिश, जद्दोजहद, मेहनत, रिहर्सल, तुम्हारी काविशें कुछ कम नहीं ज़माने से, तुम्हारा बोझ तो उठता नहीं उठाने से। अगर हो जहद मुसलसल के साथ यकजहती, यूनिटी, अगर हो जहद मुसलसल के साथ यकजहती,
वजूद अपना घटेगा नहीं घटाने से। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। माशाअल्लाह, शुक्रिया सदर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। थोड़े वक्त में बड़ी कीमती बातें जिनकी हमें ज़रूरत थी हज़रत वाला ने हमारे लिए बयान फरमा दी। अब देखिए दुआ का वक्त है। जनाब हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल वाहिद साहब कासमी जो हमारे ज़िला हापुड़ के सदर हैं वो दुआ फरमाएंगे। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ कर दूं, खाना बिल्कुल तैयार है, दुआ के बाद खाना खाइएगा। यहाँ किसी मजबूरी की वजह से नमाज का इंतज़ाम नहीं हो सका है, बराबर में मस्जिद है, खाना खाइए और नमाज से फरागत हासिल कर लीजिए। शुक्रिया जी। जी जी, ये सियासी उमूर पर कोई बात नहीं हो सकी, ये बात तशना है। इस्लाह माशरा पे बात हो चुकी। सियासी उमूर का मसला ये है कि ये वजाहत है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने 5 रियासतों के इलेक्शन में पटना में बैठकर एक कमेटी बना दी है। सेमिनार ऑनलाइन हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी एक कमेटी बनी है, क्योंकि हमारा पड़ोसी इसी में से कटा हुआ उत्तराखंड है। उत्तराखंड के सर्वे के लिए कन्वीनर बना दिए गए हैं, वो आज आ नहीं पाए। क्या नाम है? हाजी साबिर अली खान, हमारे नायब सदर भी हैं यूपी मिली काउंसिल के, वो उसके कन्वीनर हैं, सर्वे कर रहे हैं। सर्वे बहुत मुख्तसर है उत्तराखंड का, वहाँ 2 ही जमातें हैं, तीसरा एक बेचारा वो खलबच्चा जिसे कहते हैं हमारी हिंदी जुबान में, वो लगा हुआ है, वो है। लेकिन वो चूंकि दिल्ली में अपना सब कर दिखा चुके हैं तो वो समझ गए लोग वहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, वहाँ तो सिर्फ बीजेपी कांग्रेस का मसला है, खलास। वहाँ 2-3 सीटों पे मुस्लिम असरअंदाज हैं, वो भी सर्वे हमारा उत्तराखंड की बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सूरत हाल बहुत ही गंभीरता लिए हुए है, उसके लिए एक कमेटी है। लखनऊ गोरखपुर जैसा कि कोई साहब इशारा करके गए हैं, वो एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के फैसले जो भी आएंगे, खुलासा तो डॉक्टर जहीन ने और दूसरे हजरात ने किया, भाई देखिए जो ऐसा करो ये होगा। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। काजी मुजाहिद का एक जुमला मुझे याद आ गया, उन्होंने बहुत अभियान चलाया था और बहुत हम लोगों ने रातों रात गाड़ियां घुमाई थी, किया था, लेकिन हम उस करने की पोजीशन में नहीं हैं। वो पॉलिटिकल लोग जाने, और मुस्लिम रहनुमा जो सियासी जमातों में हैं उनसे ही आपका टकराव हो जाता है, चूँकि उनका एग्रीमेंट पहले से है। लेकिन मुस्लिम कौम जो वोटर है उसको 100% वोट डालना चाहिए, अहमियत आ गई। दूसरी बात यह है कि अगर कोई सियासी उमूर दूसरी जमातों से मशवरा और ये सब होगा, अगर कोई अपील आती है तो कान धर लेना, तवज्जो कर लेना, अमल कर लेना, वरना हर साहिब ईमान जी शऊर है, और इतना शऊर है कि सियासी शऊर बहुत ज़्यादा है, तो आप भी सोच समझ के इंशाल्लाह फैसला करेंगे। अभी हमारी तरफ से ना यह सियासी मीटिंग थी, ना सियासी एजेंडा है, ना हमारा कोई ऐलान है। ठीक आ गई बात समझ में? जैसे ऊपर से मशवरे आएंगे इंशाल्लाह वो बात, वो पैगाम आप तक आ जाएगा। खुदा हाफिज। बस यही ले लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत से फर्ज जब मोहब्बत से सदा देता है, मुजाहिद अपने सर से बांध लेता है कफन साकी। दोस्तों, मुजाहिद का लफ्ज़ मैं ख़ास तौर पर इस शेर को मैं लाया हूँ, यानी याद करके लाया हूँ, ताकि हज़रत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की याद ताज़ा हो जाए। सिर्फ इसीलिए मैंने ये शेर पढ़ा भी है कि तो मुझे इस शेर से मुताल्लिक अपनी कोई कहानी नहीं सुनानी, हज़रत का हवाला और इस इजलास के इनेकाद की वजह, ये 2 बातें बतलानी है और फिर जल्दी से दुआ कर लेनी। 3 साल से तकरीबन या 2 साल से तो लगातार ऐसा जंग लग चुका था हम लोगों को कि बकौल कई लोगों के किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं भी उसी में हूँ, मैं कोई बढ़ चढ़ कर खामोखा कुछ कहने लगूँ। सब खौफज़दा थे, बड़े मोहतात थे,
अच्छा, खौफजदा का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता हम कोई हमारे दिल में ईमानी कमज़ोरी थी, बल्कि हालात का तकाजा ही ये था जिसके पेश नज़र सब खामोश रहे। लेकिन हालात के इस तकाजे के बावजूद हम न बोलते, लेकिन बोलने की कोई और शक्ल इख्तियार कर लेते, तो ये भी ज़रूरी था जो हिकमत के ख़िलाफ़ हमसे हुआ है। और ये मुसलसल खामोशी ने हमारे हौसलों को मज़ीद पस्त किया और दूसरों को हम पर दंदना कर आकर हमला करने का माहौल दिया। ये भी एक हकीकत है। लिहाजा अब जबकि जंग छुट चुका है, अल्लाह ने हौसला दिया है, और मैं इसके लिए मशकूर हूँ अपने भाई अख्तर साहब का, जिन्होंने 6 नवंबर को हमें बुलाकर एक हौसला दिया और कहा कि अब हालात इतने बदल चुके हैं कि उतना खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैदान में, अपने ख्यालात रखिए, अपनी मिल्लत को जोड़िए, उनको मुल्क और मिल्लत के तकाज़े बतलाइए। एक मुसलमान सिर्फ मिल्लत का बही ख्वाह नहीं है, बल्कि वो मिल्लत से पहले अपने मुल्क का बही ख्वाह है। मुल्क हमारे लिए बहुत चीज़ है, बहुत बड़ी दौलत होती है, सबके लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने वतन को छोड़ रहे हैं तो बार बार मुड़कर देख रहे हैं, बार बार मुड़कर देख रहे हैं। खाना काबा याद आ रहा है, तुझे छोड़ना पड़ रहा है मुझे, ऐ मक्का। अल्लाह का हुक्म न होता तो मैं कभी हिजरत करके न जाता। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मुल्क से मोहब्बत करना और अपनी खाके वतन से मोहब्बत करना, ये इंसान का एक फितरी तकाजा है, फितरी फ़र्ज है। तो वो हमारे लिए मुकद्दम है। हम मुल्क के भी मुजाहिद हैं और हम अपनी मिल्लत के भी मुजाहिद हैं। हम मुल्क की भी हिफाजत करेंगे, मिल्लत की भी हिफाजत करेंगे। हम मुल्क के में चलने वाली गवर्नमेंट जो गलत तरीके पर चलेगी, हम उसको भी सुझाव देंगे सही रास्ते का, और मिल्लत अगर हमारी गलत चलेगी तो हम उसको भी सही सुझाव देंगे, और ऐसा सुझाव देंगे जिससे मुल्क भी आदाब व शादाब हो और हमारी मिल्लत भी आगे बढ़े और मुस्तकबिल उसका रोशन हो। ये हमारी एक जिम्मेदारी और हमारा एक फ़र्ज है। खालिस हम किसी सियासत में आने वाले नहीं, ना हम किसी तंजीम को चलाने वाले बन रहे हैं। अल्लाह ने अगर हमको शऊर दिया है और अल्लाह ताला ने हमें ईमानी फरासत दी है, तो हर ईमान वाले के ईमान का तकाज़ा यह है कि वो अपने भी काम आए और दूसरों को भी काम आए। ऐसा शख्स बेकार है जो खालिस अपनी ज़ात के लिए बना हो और किसी मिल्लत के काम ना आए, मुल्क के काम ना आए, मुल्क में रहने वालों के काम ना आए। ऐसी ज़िंदगी पर तुफ है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का फजल है, वो हालात बदले हैं, हमें भी हिम्मत हुई और हमने आप लोगों को दावत दी। ये आपका करम है कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा, तशरीफ़ लाए, और आज यहाँ मिल बैठ कर कुछ सोचने और गौर करने का हमें आपको मौका अल्लाह ने दिया। अल्लाह हमारे इस बैठने को और कुछ बोलने को और सुनने को कबूल फरमा ले। बस अब दुआ करते हैं। खाना तैयार है, सभी हजरात खाने से फारिग हों। इस इंतज़ाम में, इसमें इजलास के इंतज़ाम में हमारे हाजी हामिद अली साहब का बहुत बड़ा हमें ताउन हासिल हुआ है, खाना उन्हीं की तरफ से। और दीगर इंतज़ामात में हमारे कारी ज़ियाउर रहमान साहब जो मोहतमिम हैं मदरसा रहमानिया के, उनका बहुत बड़ा ताउन रहा है। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और हम सब ने मिलजुल कर ये मजलिस सजाई है। अल्लाह हमारी इस मजलिस सजाने को कबूल फरमाए। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। मौलाए करीम, हमने जो इस वक्त में मिल्लत की और मुल्क की फलाह के लिए जिन बातों पर संजीदगी से गौर किया है, अल्लाह उनको रूब अमल लाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, हालात अता फरमा, और मेरे मुल्क के और मेरी मिल्लत के हालात को बेहतर से बेहतर फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें अपने बीच में बार बार इस तरह उठ बैठ कर आपस में तज़किरा मुज़ाकरा करने और आपस में एक दूसरे की राय लेने और अपनी राय देने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमारे इस बैठने को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी भाई, 18 दिसंबर डे मनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें जहाँ जहाँ भी ये मनाया जाए उसमें सभी हजरात शिरकत करने की कोशिश करें। तमाम मदारिस के अंदर उसको मनाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।
सबकी हाजिरी है। हजरत 2 मिनट की जरा आईडी आपकी जाएगी। आ जाइए जरा सा हजरत की आज की मीटिंग के मुताबिक ये वीडियो खोल लीजिए। खोल दी। ये वीडियो बना लेंगे ना, चलेगी। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि आज की मीटिंग के मुतालिक 2 अल्फाज बयां करें। आज जिला हापुड़ मिली